चलो आज देखते हैं एनसीईआरटी है क्लास 10th का एपी में क्वेश्चन संख्या बता दिए थे 5 से 10 तक टाइप 2 में। अब ये टाइप 3 बना देते हैं और इसमें बनाते हैं 11 से 15 तक, फिर टाइप 4 में 15 से 20 तक बना देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 11 में कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, यानी कि हमको निकालना है, एन निकालना है। तो पहले यहाँ पे देखो तो A1 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्रथम पद इसी को बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं प्रथम पद, और दूसरा बोलते हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरह से जितना पद दिया हुआ रहेगा उसको बोलते चल जाएंगे, समझ गए। तो हम प्रथम पद यानी कि A1 मेरा हो गया 3, और दूसरा पद यानी कि A2 क्या हो गया मेरा 15। अब ज्यादा निकालने से क्या फायदा है। अब देखो डी निकालना है हमको, यहाँ पे डी निकाल लेना है। तो डी निकाल लो तो क्या होता है, डी को फॉर्मूला निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू क्या है 15, A1 का मान कितना है -3 है। तो कितना हो गया, डी मेरा निकल के आ गया 12, यानी कि मेरा सार्वंतर जो आ गया निकल कर डी 12। इसमें देखो कहता है कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि 54वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो लगाओ यहाँ पे 54वां पद का फॉर्मूला लिखो। चूंकि 94 पद का फॉर्मूला क्या होता है, 94 पद बराबर 94 पद क्या होगा। तो देखो A54 बराबर होगा A प्लस 53D, A प्लस 53D। अब देखो A का A रहने देंगे, 54 का 54, A कितना है 3, 53 के 53, और D का वैल्यू कितना भी आया 12। अब गुना कर लो, 53 और 12 को गुना कर लो, जल्दी से और गुना कर लो, 636। अब तो A54 मेरा निकल गया कितना 636 में 3 जोड़ दो 639, गुना ठीक गया हो ना। चलो 639 आ गया मेरा, क्या आ गया यहाँ पे A54वां पद। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि कितना अधिक है, 54वां पद से 132 अधिक है, यानी कि जो पद है वो AN क्या हो जाएगा मेरा, AN क्या हो जाएगा 639 प्लस 132, AN मेरा हो जाएगा 639 प्लस 132। तो जोड़ो ना 600 और 100 तो 700 और 30 30 60 और 9 10 11 70 71 771। तो AN मेरा निकल के आ गया कितना 771। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको N निकालना है। कहता है कौन सा पद, कौन सा पद, ये समझ गए ना, ये AN हो गया, क्या हो गया AN हो गया। तब N हमको निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला था N के लिए फॉर्मूला था, चूंकि लिखो AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही ना AN का फॉर्मूला था। या इसको अंतिम पद L वाला फॉर्मूला से भी इसको बनाते थे, तो इससे ही था कहाँ A प्लस N माइनस 1 इंटू D, गुना वैसे भी गुना है। चलो तो AN कितना है मेरा आ गया 771, A का वैल्यू 3, N का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12। तो क्या होगा, इसको हल कर लेते हैं। तो 771 और इधर इसको लाएंगे माइनस में 3, और ये 12 आ जाएगा नीचे में, जब उधर है गुना किधर आ जाएगा नीचे में। इसको जोड़ लो, पहले घटा लो, पहले 771 में से 3 घटा दो 768 अब बटा 12 N माइनस 1। अब 12 से भाग दो, 768 को काटो 12 से, 12 छक 72 कट गया 4 8, तो 12 चौका 12 25 60, 12 छक 72, काटो इसको 65 बार में 65 बार में कटता है। देखो तो इसको काटो तो
तो करता है ये 64 बार में, 12 पचास 60, 12 छक 72 और 4 पे 8 48, तो 12 चौक 48। तो ये मेरा कट के आ जाएगा इधर, क्या आया 64 बराबर n-1। अब n देखो यहाँ माइनस में 1 है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये। चलो एक बार लिख देते हैं, तो 64 प्लस 1 था n, यानी कि 65, यानी कि n का मान जो मेरा आ गया 65। तो आंसर में देखो लिखा होगा कि 65वां पद जो है, 65वां पद होगा आंसर, देख लो 65वां पद, तो लिख दो 65वां पद। तो 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलो नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो देखो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बहुत लॉन्ग है, इसलिए इसको बोल ही देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो निकालो, बुक आगे निकालो। कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है ना, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। क्या होगा? हाँ वही क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एपी के दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। तो दो समांतर श्रेणी, तो हम पहला को मान लेते हैं, माना कि यहाँ लिख देते हैं, माना कि पहला समांतर श्रेणी के प्रथम पद हम मानते हैं। देखो पहला समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आप यही वाला लिख लेते हैं, कौन चीज, दूसरा तथा हाँ दूसरा समांतर श्रेणी के प्रथम पद। देखो इसको ए माने हैं तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ए डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत, चलो ए डैश मान लेते हैं। अब क्या कहता है करो प्रश्न, देखो कि दोनों का जो सार्व अंतर है जो समान है। यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि डी जो है दोनों का डी क्या है, यहाँ लिख देते हैं दोनों का सार्व अंतर, दोनों का डी क्या है, बराबर है, समान है। दोनों का डी क्या है, समान है। दोनों का डी क्या है, समान है। तो देखो अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमको लिखना है ए 100वां पद। कहता है ना 100वां पद का अंतर जो है 100 है। देखो क्वेश्चन में, हाँ 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है। तो लिखेंगे कि चूंकि 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 99 डी, ये होता है 100वां पद, तो ए प्लस 99 डी। तो हमको कहता है 100 में दोनों का अंतर 100 है, तो ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। समीकरण एक कर लेते हैं, नहीं समझे, एक कर लेते हैं। अब देखो तो हम ए को अगर तोड़ेंगे, ए को ए 100वां पद तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 99 डी। अगर हम मानो कि यहाँ इसे तोड़ते हैं कि ए 100वां पद बराबर क्या होता है, देखो ए प्लस 99 डी, तो हम ए के लिए डायरेक्ट यहाँ पर इसको वैल्यू कर देंगे, तो क्या होगा ए प्लस 99 डी हो जाएगा। अब माइनस ये भी, इसको भी तोड़ो, ए के 100वां पद के तोड़ो, क्या होगा ए प्लस 99 डी हो जाएगा। अब क्या है दोनों के देखो यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ए है, ए के ए रखो, 99 के 99 डी, और घटा हो जाएगा ए, और प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस होगा 99 डी हो गया। अब बराबर यहाँ पर देखो तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर 99 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको इतना ही रहने दो, पहले इतने पर चलो देख लेते हैं, इसको इतना ही रहने दो, इतना रहने दो। अब चलो हम 1000वां पद पे चलते हैं, 1000वां पद पे चलते हैं। तो लिखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से ए 1000वां पद का अंतर कहता है ज्ञात करने के लिए, ए 1000वां पद का, ठीक है, अंतर बताइए, ए 1000वां पद का डी बताइए।
तो सबसे पहले आप देखो ए हजारमा पद बराबर अगर हम करेंगे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 999d ए प्लस 999d होगा। जैसे कि उसमें किए थे ए प्लस 99d, उसी तरह से इसमें होगा ए प्लस 999d, 999d। चलो देखो इधर, तो यहाँ पे कहता है कि ए हजारमा पद का अंतर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख लो, चूंकि करके यहाँ पे लिख लो हजारमा पद बराबर, यहाँ लिख लो हजारमा पद बराबर क्या होगा ए प्लस 999d। ये क्या हो गया मेरा हजारमा पद। तो कहता है कि हजारमा पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ हजारमा पद है तो देखो ये होगा ए प्लस 999d, ये हजारमा पद होता है। ये देखो मान लो कि ये पहले संख्या के लिए पद के लिए हम इतना बनाए हैं, तो दूसरे के लिए फिर बनाएंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, फिर होगा ए प्लस क्या होगा 999d हो जाएगा। अब इसको ये हजारमा पद के ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा ए प्लस 999 माइनस ए, फिर माइनस हो जाएगा 999। ये डैश ना है, ये डैश वाला ना है, ये नहीं समझे हो क्या। देखो यहाँ पे यहाँ देखो फिर से आप बताते हैं, इधर लिख दिए हैं तो ए हजारमा पद बराबर क्या होगा ए होगा माइनस ए डैश, यही होगा ना ए हजारमा पद। क्या कि दोनों से जो पद माने पहला पद और दूसरा पद को क्या माने हैं ए माने हैं, एक डैश माने हैं। तो हजारमा पद का भी होगा ए आई कौन सी होगा माइनस ए डैश। तो एक अगर ए हजारमा पद का यहाँ पे देखो ये ए हजारमा पद का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ए प्लस 999d होगा, हो जाएगा। और फिर ए डैश के लिए हजारमा पद अगर निकालते हैं तो ए प्लस 999d होगा, और ये माइनस का तो माइनस रहेगा। अब इस टोटल को माइनस वाले को निकाल लिए हैं तो देखो ये और ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा क्या नहीं कट जाएगा। इधर बचा कौन ए बच गया, इधर कौन बचेगा माइनस ए डैश बच गया। अब यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 का वैल्यू क्या है, समीकरण 1 किधर लिखे यहाँ पे देखो ए और ए डैश का वैल्यू क्या है 100 है। तो यहाँ पर ए और ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, या नहीं तो हम लिख देते हैं क्या दो, इसको कर लेते हैं समीकरण। अब तो हम इसको कर सकते हैं कि ए हजारमा में कोई चीज ए 100वां पद का मान रखने पर, और नहीं तो समीकरण 1 से क्या लिख देते हैं यही पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, यही लिख देते हैं समीकरण 1 से। बन गया ये हजारवा पद बराबर देखो बन गया। इतना का वैल्यू क्या है ऊपर देख लो समीकरण 1 में क्या है 100 है, यानी कि ए हजारवा पद का अंतर भी क्या आएगा 100 आएगा। क्या आएगा 100 आएगा। समझ गए। अब उतार नोट कीजिए इसको।